हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए अप्रैल 2024 की आपकी लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि अप्रैल का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो लोग रिलेशनशिप में है और जो लोग शादीशुदा लोग हैं, क्योंकि मैं इसमें ऑलमोस्ट सारे लोगों की सिचुएशंस को कवर करती हूँ। और यहाँ पे हम चेक करेंगे आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो पार्टनर को लेकर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या रहेंगे आपको लेकर। और फिर चेक करेंगे कि अप्रैल महीने में आप दोनों में चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि बात हो रही है, नहीं हो रही है बात तो कैसी रहेंगी चीज़ें, वो हम बाद में देखेंगे। और मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी बाद में। ये मैसेजेस के कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं वृश्चिक राशि कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेकर अप्रैल 2024 में। अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी तो वीडियो को आगे कर लेना और फिर पार्टनर का और आउटकम देख लेना। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स। सन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। डायरेक्ट मैसेज, थर्स्टी, देखिए स्कॉर्पियो आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपकी डबल डबल फीलिंग्स आई हैं। मतलब एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आप अपने आप को रोक रहे हो। यानी कि इस रिलेशनशिप में आप नए सिरे से चीज़ों को भी शुरू करना चाहते हो, आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप सेफ एंड साउंड होकर भी बढ़ना चाहते हो। यानी कि आप चाहते हो कि चीज़ें तो आगे बढ़ें, रिलेशनशिप तो आगे बढ़े, लेकिन आपसे ही आपके हिसाब से भी चीज़ें हों। तो ये मुझे 1 से 10 अप्रैल के बीच में मुझे यही दिख रहा है कि आप किसी तरीके की कोई नई बिगिनिंग, कोई फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आपके मन में जरूर है, आप अपने पार्टनर को मैसेज करना चाह रहे हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो सकता है आप कई बार सोच लेते होगे, जब ये रीडिंग आएगी तब आपकी सोच ऐसी रहेगी कि हो सकता है कि आप पहले 1 से 10 अप्रैल के बीच में फ़ोन उठाओ, हो सकता है मैसेज करने के बारे में सोचो, कॉल करने के बारे में सोचो, फिर आप सोचोगे कि नहीं रहने दो, छोड़ो यार, नहीं करना। तो करना चाहते हो, मन में बहुत इच्छा है बात करने की, मैसेज करने की, कम्युनिकेशन करने की, या फिर आपको है कि पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए। ना तो आप कर रहे हो, ना आपके अंदर उतना जोश आ रहा है, ना एक्साइटमेंट फील कर रहे हो। यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में चाहते हो, नए सिरे से चाह रहे हो, चीज़ें सारी सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए और ठीक हो जाए, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। यानी कि कुछ चीज़ें एंड होती हुई मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, और इसीलिए आप किसी चीज़ को लेकर रुके हुए मुझे दिख रहे थे कि थर्स्टी और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं कि मन में एक बहुत इच्छा है, बहुत डिज़ायर है कि जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर से बात हो ही जाए, पार्टनर आपको मिल ही जाए, ये रिलेशनशिप आपको मिल ही जाए, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पार्टनर के साथ फील कर रहे हो, लेकिन आप बड़ा सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप नहीं चाहते कि आपसे कोई दोबारा गलती, देखिए दोबारा गलती का मतलब नहीं होता, अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप चाहते हो कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर इस रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो तो आप बड़ा सेफ्टी के साथ चल रहे हो, यानी कि हर चीज़ को सेफ्टी के साथ डील कर रहे हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई गलती नहीं चाहते हो, और बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो स्कॉर्पियोस। और आपकी ऐसी सी सोच रहेगी 11 से 20 अप्रैल के बीच में कि भी जब तक आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते हो, 100% सिक्योर नहीं हो जाते हो कि ये चीज़ें पक्का आपको मिल ही जाएंगी, आप तब तक मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हो। यानी कि आप ना किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, थोड़ा सा सोच समझ कर ही करना चाहते हो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो, और जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। ओपनिंग अप का कार्ड यही है कि देखिए चीज़ें अगर रुकी हुई हैं, हालांकि चीज़ें मुझे रुकी आपकी खुद की तरफ से ही हुई हैं, आप चाहते तो हो चीज़ें दोबारा से फिर से स्टार्ट करना, एक फ्रेश बिगिनिंग करना। आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएँ, अपनी बात कहना चाह रहे हो, फीलिंग्स इमोशंस जो मन में है वो कहना चाह रहे हो पार्टनर को, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। 21 से 30 अप्रैल के बीच में स्कॉर्पियस आपको ना क्लैरिटी नहीं आ रही है। जैसे होता है रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी एक अधूरापन है, अंदर से 100% वाली आपको खुशी नहीं फील हो रही है। और एक जैसे होता है इंसान मिसिंग फीलिंग नहीं होती कि हम मिस करता है, प्रॉपर तरीके से खुशी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप भी चल रहा है, लेकिन अंदर से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है आपको। यानी कि आपको थोड़े से डाउट्स हैं, आपका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं चल रहा। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि नेगेटिव बिल्कुल ही हो रहे हो, आप उतना नेगेटिव नहीं हो रहे हो, लेकिन एंड में जाके
मतलब होता है ना कि हमें बिल्कुल क्लियर होती हैं चीज़ें, आपको उसमें थोड़ा-सा धुंधलापन रहता हुआ दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें? तो उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न रहती हुई दिख रही है मुझे। देखिए रिलेशनशिप में मैसेज करना चाह रहे हो, चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हो, फिर एक फीलिंग्स, इमोशंस हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा मुझे खुद रुके हुए दिख रहे हो, यानी कि सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हो, जो भी करना चाहते हो सोच समझ कर करना चाह रहे हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। जब तक आपको लग रहा है कि पूरे तरीके से क्लैरिटी नहीं हो जाएगी, तब तक आप अपना एक्शन नहीं लोगे। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या रहेंगी। स्कॉर्पियोज़ के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज़ के लिए? जजमेंट के कार्ड हैं, 8 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। स्कॉर्पियोज़ के जो भी पार्टनर हैं, उनकी खुद की फीलिंग स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में? मिस्टेक, मैनिपुलेशन, शेडी। देखिए स्कॉर्पियोज़ जो आपके पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में तो 1 से 10 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई फ़ैसला लेना है, वो शायद अभी ले नहीं पा रहे हैं, थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हैं मुझे। स्टक का मतलब होता है कि यानी कि इस रिलेशनशिप से ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप से ढंग से आ पा रहे हैं। जो फ़ैसला उन्होंने लेना वो नहीं ले पा रहे हैं, वो अभी बीच में अटके हुए हैं, उनको समझ नहीं लग रहा कि आप उनको कौन-सा फ़ैसला लेना चाहिए। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग भी करनी है, लेकिन सोच रहे हैं और कोई फ़ैसला लेना आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फ़ैसला जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि सोच चल रही है, बड़ा क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, लेकिन डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, मिस्टेक का कार्ड है, या तो देखिए आपसे कोई गलती हुई है, आपके पार्टनर उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं क्योंकि उनको कोई फ़ैसला लेना है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि वो क्या करें। वो या तो उनसे आपसे गलती हुई तो आपकी गलतियों के ऊपर ध्यान में रख के ही वो कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है उनसे खुद से कोई गलतियाँ हुई हैं, तो वो उस अपनी गलती को ध्यान में रख के फ़ैसला लेना चाहते हैं। यानी कि जो भी मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में आपसे हुई या उनसे हुई, उसको दिमाग में रख के, उसको गौर करके वो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कई बार होता है ना, फ़ैसला लेना होता है, इंसान को समझ नहीं लगता, कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन जो मिड के बाद से है ना, 11 से 20 अप्रैल के बीच में और इवन 11 से पूरा 30 अप्रैल का ही टाइम, जो अगले 20 दिन रहेंगे, या 15 दिन लगा लो, जो भी अगला मिड का हिस्सा से लेकर आखिर तक का, वहाँ पे आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है यही फैसला उनको शायद लेना है कि जाना चाहिए रिलेशनशिप में वापस या नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं अब वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे या किसी भी कारण से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, बात नहीं हो रही थी, ट्रैवल कर कर कहीं चले गए थे या रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे थोड़े टाइम के लिए, तो आपके पार्टनर अप्रैल के मिड में वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाएँ, फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, फिर से सब कुछ सही हो जाए, जो पहले चीज़ें खराब हुई थी, उसको वो ठीक करना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपसे चाहते हुए दिख रही हैं। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रही हैं। पैसा भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रही हैं और उसी को ही लेकर, यानी कि वापस आने को ही लेकर बड़ा मैनिपुलेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि बहाने बनाएँगे, 100 झूठ बोल देंगे, किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में आने के लिए अगर इंसान को कोई झूठ बोलना पड़ गया, तो वो भी बोल देंगे, मैनिपुलेशन बहुत करेंगे, यानी कि आपको ऐसे जताएँगे कि जैसे उन उ उ उ किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम में वो फँस गए थे, ये इसलिए उनसे हो गया, जैसे लपेट देंगे चीज़ों को और आप शायद हो सकता है उनकी बातों में आ जाओ। यानी कि आपके साथ थोड़ा-सा माइंड गेम्स खेलेंगे, क्लेवरली चीज़ों को डील करेंगे, चालाकी से आपको मैनिपुलेशन करने की डील करेंगे और मुझे लग रहा है उनके थोड़े-से इरादे ठीक भी नहीं है आपको लेकर। हो सकता है वो जो बोल रहे होंगे वो पूरा ना करें मे बी। ये तो देखिए उनकी फीलिंग्स बता रही, होगा क्या हम बाद में देखते हैं। तो आपके पार्टनर हो सकता है जो आप बातें आपको बोले वो ना पूरा करें, लपेटेंगे आपको ज़्यादा और उनके इरादे हो सकता है किसी लेवल पे ठीक नहीं हो और
ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन यही दिख रही है कि माइंड गेम्स खेलते हुए दिख रही हैं और आपको मैनिपुलेशन की उनकी टेक्निक्स मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं कि कैसे आपको घुमाएँ और आपकी लाइफ में फिर से एंट्री ले लें, वापसी करें। क्योंकि ऐसा-सा उनका मुझे दिख रहा है कि वो चाहते तो हैं वापस आना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं आपसे। और अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आप दोनों के बीच में होगा क्या? बात हो रही है, नहीं हो रही है? होगा रिलेशनशिप अप्रैल महीने में जाएगा किस डायरेक्शन में? 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। एक तो आपके लिए ना मेरे को 2 चीज़ें नज़र आई हैं। आपके रिलेशनशिप में मुझे अप्रैल के महीने की बात कर रही हूँ। पैसा एक तो नज़र आया ज़्यादा, यानी कि करियर, पैसा, फाइनेंसेस ये बड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, या तो आप आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जो भी पार्टनर हैं और उनके बीच में होगा क्या अप्रैल 2024 में, बात होगी, नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी इन दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं। सोशल मीडिया, वैलिडेट फीलिंग्स, प्रॉपर डेट। देखिए स्कॉर्पियोस, आउटकम जो निकल के आया ना, ये आप दोनों का इकट्ठा होता है, आपका भी आपके पार्टनर का भी, तो एनर्जीज किसी की भी रहेंगी। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आई, पेंटिकल्स का इसलिए बोला क्योंकि आपके पार्टनर के काफ़ी मनी के 2 कार्ड आए थे और आपका पता नहीं आया कि नहीं, शायद आपका भी था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था और यहाँ पे भी है। एक तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म मैरिज, इन सब चीज़ों को लेकर छोटे मोटे इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं अप्रैल 2024 में। दूसरी चीज़ ये है कि पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों अपने अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए ये भी दिख रही हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे यही दिख रहा है, स्टार्टिंग में 10 का अप्रैल तक उतना बात नहीं कर रहे हो, या देखिए बात भले ही कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो, या तो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो कि कब ऑनलाइन है, कौन क्या कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है और लोगों से बात कर रहा होता है ना, कई बार हम वैसे ही सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो आप दोनों में से कोई एक इंसान यूज़ कर रहा है ज़्यादा। लेकिन मुझे ये लग रहा है अप्रैल के जो पहले 10 दिन रहेंगे, जो आउटकम निकलता है, आउटकम मतलब होगा कि आप दोनों में बात हो रही है, नहीं हो रही है, वो वाली चीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि नहीं बात हो रही है, उतनी कन्वर्सेशंस आप नहीं कर रहे हो, एक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक जैसे होता है ना लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर में रहना चाहिए साथ कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, और बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, यानी कि जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ पीछे बिताए स्कॉर्पियोज, या तो आपने या आपके पार्टनर ने, आप उसको ध्यान में रख के ही कोई फैसला लेना चाहते हो। यानी कि अगर अच्छा समय रहा, उन्होंने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, तो आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अच्छा नहीं रहा था, दुःख ज़्यादा परेशानियाँ रही हैं, तो किसी लेवल पे सोच रहे हो कि मूव ऑन ही करते। यानी कि आप लोग फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं में बह के कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहते हो। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो आपको लग रहा है कि अब यही होगा इस रिलेशनशिप में, उसको दिमाग में रख के एक डिसीजन लेना चाहते हो कि या तो रहना है इस रिलेशनशिप में या मूव ऑन करना है। जैसे एक प्लानिंग चलती हुई दिख रही है, गहराई से सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। और वैलिडेट फीलिंग्स का कार्ड भी यही बोलता है कि अपनी फीलिंग्स को या तो एक दूसरे को कह रहे हो, बोल रहे हो, अपने दिल की बातें एक दूसरे को बोल रहे हो। अब दिल की बात कुछ भी हो सकती है, कि जो प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, कई बार गुस्सा, गिला शिकवा भी होता है, कोई भी बातें दिल में जो होती हैं, हो सकता है वो एक दूसरे को या तो कह रहे हो या कहना चाह रहे हो। लेकिन अगर तो कह रहे हो, बोल रहे हो एक दूसरे को, तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, वृश्चिक राशि। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि जो चीज़ें बोल रहे हो ना, वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो अगर बोल रहे हो तो ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे को बहुत कुछ कहना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो। जैसे एक दूसरे से भाग रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हो, और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, बता नहीं रहे हो जो भी मन में है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, आमने सामने बैठकर बात करने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो। या तो आप अपने पार्टनर से भाग रहे हो या आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं। किसी चीज़ को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और किसी इंसान से हो सकता है कोई गलती हुई, उस इंसान को पता है कि उसने गलती तो की है, लेकिन वो कवर अप भी करने की कोशिश करेगा। मुझे आपका पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है स्कॉर्पियोस, तो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर के 2-2 कार्ड आए थे ऐसे, तो हो सकता है वो
ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस आपके पार्टनर के ना हो आपको लेकर, वो जो बोलें, वो जो फीलिंग्स अपनी आपको ज़ाहिर करें, वो सच ना हो, वो झूठ होगा। किसी लेवल पे या तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है या पार्टनर को कि भी चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है, ये चीज़ें भी रहेंगी। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि उतना खुल के नहीं आ रहे हो, रिलेशनशिप में बात नहीं कर रहे हो, और एक चीज़ एक-दूसरे से जैसे छुपते-छुपाते भागते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स और प्रॉपर डेट के कार्ड यही बोलते हैं स्कॉर्पियोस, एक दूसरे को देखिए मिलना चाह रही हो, सेलिब्रेशन चाह, प्रॉपर डेट का मतलब होता है कि डेट पे जाना, घूमना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, वो करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो, उस डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। यानी कि ना तो मिल रहे हो, ना डेट कर रहे हो, मन ही मन, दिल में तो चाह रहे हो, लेकिन उस तरीके से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। यानी कि चीज़ें जिस हिसाब से आप लोग चाह रहे हो आगे बढ़ाना, वैसी सी नहीं रहेंगी 21 से 30 अप्रैल के बीच में। यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि सब कुछ पुरानी चीज़ें खत्म हो जाएँ, फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करें और मिलें, बातचीत करें, घूमें, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है। यानी कि एक नई शुरुआत नहीं हो रही है, जिसमें कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, वैसी सी चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि चीज़ें इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, वो चीज़ें आप चाहते हो लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा आप लोग उतनी बात कर रहे हो, उतना कम्युनिकेशन कर रहे हो, और अगर जिनका हो भी रहा है, उसमें भी छोटे-मोटे इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें बल्कि छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, कोई प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो लॉन्ग टर्म की, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का तो नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। जो लोग बात कर रहे हैं उनमें चीज़ें थोड़ी बहुत कुछ इश्यूज़ ही रहेंगे आप दोनों के बीच में। मतलब चीज़ें जिस हिसाब से आप चाह रहे हो या स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर चाह रहे हैं, वो उस हिसाब से चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएँगी। और उसी को ही लेकर आप लोगों को लग रहा है भी जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा, किसी लेवल पे कुछ चीटिंग हो रही है, गलत हो रहा है, ऐसा-सा मन में ख़्याल आ सकता है। स्कॉर्पियोज़ अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के क्या मैसेजेस रहेंगे अप्रैल 2024 में। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। अगर आपके पार्टनर ने कुछ आपको बोला स्कॉर्पियोस, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनसे गलती तो हुई है, लेकिन वो चाहते हैं कि काश वो शब्द उनके मुंह से जो निकल गए, काश वो वापस ले लेते, काश वो चीज़ें उन मतलब ना बोलते। उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन है। कई बार होता है ना, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमें हमसे कुछ भला बुरा बोला जाता है, और हमें बाद में जब फ़ील होता है, रियलाइज़ होता है, तो हमें लगता है यार हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, काश मैं उस वक़्त ना बोलता, काश वो शब्द मेरे वापस आ जाते। पर वो चीज़ें होती नहीं ना, तो आपके पार्टनर को कुछ वैसी सी रियलाइज़ेशन हो रही है कि उनसे कुछ गलती हुई, जो वर्ड शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए थे, उन्होंने वो बोल तो दिए लेकिन वापस लेना चाहते हैं, जो कि अब आ नहीं सकते। दूसरा मैसेज देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर का क्या है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई गॉट स्पूक्ड, वो डर गए हैं। अगर मतलब पीछे आपको लग रहा है वृश्चिक राशि कि आपके पार्टनर को स्टैंड्स लेने चाहिए थे। मतलब आपको अगर लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि आपके पार्टनर को आपके लिए खड़े होना चाहिए था, स्टैंड्स लेने चाहिए थे, तो वो बोल रहे हैं कि उस वक़्त उनके अंदर हिम्मत नहीं थी उन लोगों को, सिचुएशंस को, हालातों को डील करने के लिए। वो डर गए थे, हालातों से डर गए थे, या आपसे डर गए थे, या लोगों से डर गए थे। इसलिए वो आमने-सामने आकर उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि वो डर गए थे किसी चीज़ से। इसलिए वो उस वक़्त वो चीज़ें नहीं कर पाए जो आप उनसे चाहते थे। और अभी हम एक और देख लेते हैं क्या है। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपकी खूबसूरती अभी भी उनके दिमाग में घूमती है, अभी भी उनके दिल में घूमती है। मतलब आपकी ब्यूटी, मतलब फेस की ब्यूटी भी होती है, कई बार इंसान की बॉडी सुंदर होती है तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कई बार होता है इंसान की नेचर अच्छी होती है, आदतें अच्छी होती हैं, इंसान केयरिंग होता है, तो वो खूबसूरती भी आपको याद करते हैं कि भी मतलब जो भी अच्छी चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो उनको अभी भी उनको आपकी वो अच्छी चीज़ें याद आती हैं, वो भूले नहीं हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं। तो स्कॉर्पियोज़ ये है रीडिंग आपकी अप्रैल मंथ की। कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।